और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। लंबे समय से चर्चा में चल रहा सीएम योगी मंत्रिमंडल विस्तार अब हो गया है। जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। इस विस्तार में करीब 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि 2 मौजूदा मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। बीजेपी इस विस्तार के जरिए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। खास तौर पर महिला और दलित प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन मजबूत करना बेहद जरूरी है और इसी वजह से इस बार कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह दी गई है जो अलग अलग वर्गों में राजनीतिक संदेश भी दे सकें। अब कौन कौन मंत्री बनाया गया तो वो भी आपको बताती हैं। चूंकि 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है। मनोज कुमार पांडे, भूपेंद्र चौधरी, कैलाश सिंह राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर खैर और कृष्णा पासवान, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र सिंह दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और चौधरी भूपेंद्र सिंह ने आज शपथ ली राज्यपाल के सामने। माना जा रहा है कि इन नेताओं को शामिल कर बीजेपी विपक्ष के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पार्टी की रणनीति है कि गैर यादव, पिछड़ों, दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ और मजबूत की जाए। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कुछ बड़े विभागों का पुनर्गठन किया जा सकता है ताकि सरकार की कार्यशैली को और प्रभावी बनाया जा सके। इसके अलावा 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है। शपथ समारोह में 2 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। जानकारी के मुताबिक इनका प्रमोशन हुआ है, जिसमें सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का नाम शामिल है। ये दोनों नेता स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनेंगे। इसके अलावा 4 राज्य मंत्री भी बनेंगे। तो 27 के विधानसभा चुनाव से पहले आज कैबिनेट का विस्तार और 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है, जिससे माना जा रहा है कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जातिवादी समीकरण और हर एक क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। तो योगी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है, जिन्होंने आज शपथ भी ली मंत्री पद की। और बताया जा रहा है कि 2027 के लिए बीजेपी अपनी टीम तैयार कर रही है और इसी वजह से नए मंत्रियों को समीकरण साधने के लिए कैबिनेट में जगह दी गई है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे साथ में लखनऊ से संवाददाता नीलेश इस वक्त जुड़ गए हैं। नीलेश, 6 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है, 2 का प्रमोशन हुआ है, 4 नए मंत्री कैबिनेट में दरअसल शामिल किए गए हैं। लेकिन 27 से पहले कि ये बड़ा कदम माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी, ताकि अगर जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों पर बीजेपी कमजोर है या फिर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस पीडीए का हवाला देकर बताया जाता है कि पीडीए की वजह से बीजेपी पिछड़ती जा रही है और लोकसभा चुनाव में पीडीए की वजह से ही समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीती थी और उसी वजह से माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में हर एक समीकरण को साधते हुए यह कैबिनेट का विस्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है, जिसमें अगर हम आज जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसमें अगर बात करते हैं तो भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्ववर्ती सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहे और आज एक बार फिर से सरकार ने उन पर भरोसा जताया है और कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे की अगर बात करें तो ऊंचाहार से ये आते हैं और ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार में यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये मंत्री भी रहे और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। उसके अलावा जो नए चेहरे हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो हंसराज विश्वकर्मा, जो कि वाराणसी से आते हैं और कहा जाता है कि मोदी जी के करीबी हैं और जिस तरीके से उन्होंने वाराणसी के अंदर सभी विधानसभा जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे, तो ऐसे में उनको भी कैबिनेट में दर्जा दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कन्नौज की, तो कन्नौज से कैलाश सिंह राजपूत आते हैं, उनको भी जो है कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो है शपथ दिलाई गई है, वो राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। तो अपने आप में आज के शपथ ग्रहण समारोह से एक सीधा संकेत दिया गया है कि पीडीए की जो बात समाजवादी पार्टी करती है और ऐसे में सभी वर्गों को, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, एससी वर्ग हो या फिर ओबीसी वर्ग हो, जिस तरीके से सुरेंद्र दिलेर को जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो ऐसे में सुरेंद्र दिलेर की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी यूपी से आते हैं, युवा हैं और युवाओं के बीच में मजबूत पकड़ रखते हैं।
तो कहीं ना कहीं 2027 की रणनीति अभी से भारतीय जनता पार्टी ने बनाना शुरू कर दिया है कि हम उन चेहरों को मजबूती के साथ लोगों के बीच में भेजेंगे जो लोग जिनको पसंद करते हैं और सरकार ने जिनको मंत्री बनाने का काम किया है। कोई अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सुरेंद्र दिलेर जैसे युवा चेहरे पर सरकार दांव लगाएगी और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। नीलेश, एक बात कहीं और आज के शपथ चर्चा ग्रहण चल रही समारोह से थी एक कि सीधा संकेत कुछ है मंत्रियों कि का कद घटाया जा सकता है, कुछ विभाग दूसरों को दिए जा सकते हैं। उस चर्चा तो फिलहाल विराम लग गया है, लेकिन आज जो 6 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, इनको कौन कौन से विभाग दिए जा सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, भूपेंद्र चौधरी की अगर हम बात करें तो संगठन में भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया। जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए तमाम चुनाव जिताने का काम किया और आप एक बार फिर से उनको योगी की कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र चौधरी को कोई बड़ा विभाग दिया जाएगा, क्योंकि जितिन प्रसाद के जाने के बाद से पीडब्ल्यूडी विभाग खाली चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग भी भूपेंद्र चौधरी को दिया जा सकता है और मनोज पांडे को भी कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। तो अपने आप में मनोज पांडे को भी कोई बड़ा विभाग दिया जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो मनोज पांडे ने जिस तरीके से नगर विकास में बेहतर काम किया है, तो कहीं ना कहीं मनोज पांडे ये चाहेंगे कि नगर विकास विभाग उनको दिया जाए और वो बेहतर तरीके से प्रदेश में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में अपना योगदान दे सके। अगर नगर विकास विभाग की हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में नगर विकास और ऊर्जा ए.के. शर्मा के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो ऐसे में 2 विभाग ए.के. शर्मा के पास है, तो कहीं ना कहीं एक विभाग का फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कई अन्य विभाग हैं जो नए चेहरों के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसमें सुरेंद्र दिलेर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है और आज सरकार ने उनको अपना मंत्री बनाया है, तो ऐसे में उनके कंधों पर भी किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसके अलावा कृष्णा पासवान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से आधी आबादी की बात सरकार और संगठन दोनों कर रहे हैं और आज उनको मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई है, तो कृष्णा पासवान को भी कोई मजबूत विभाग दिया जाएगा ताकि कृष्णा पासवान एक संदेश दे सकें कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित हैं, उनका सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं शाम तक तस्वीरें और साफ हो जाएंगी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है।